नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा, आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है। खुशखबरी क्या है? पहले तो यूपी पुलिस की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों को, जिनका आगे आने वाला एग्जाम है, उन्हीं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छे से पेपर देना सभी लोग, बेस्ट ऑफ लक है सभी को, जिसका भी नेक्स्ट शिफ्ट में आने वाला पेपर है। ठीक है, बाकी 30-31 वाले तैयार रहें कि कैसे पेपर की किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। रीजनिंग मैथ पे ज्यादा कमांड दें। ठीक है, जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है, जीएस से कहीं पता नहीं कहां से पूछा जा रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। 2-4-5 क्वेश्चन आसान बन गए तो लगता है कि बहुत आसान जीएस हो गई, लेकिन जब आगे फंसते हैं तब पता लगता है कि हाँ वाकई में यार बहुत हार्ड जीएस थी। ठीक है, हाँ, जो लोग कह रहे हैं ना कि बहुत आसान पेपर आया, जब पेपर देने जाते हैं ना तो वहां समझ में आता है कि ए लगाऊं कि बी लगाऊं, बड़ा डाउट में चले जाते हैं ना। यहाँ से सोचते हैं, जब घर पे एनालिसिस देखो तो लगता है बहुत मजा आ रहा है, बहुत आसान पेपर आ रहा है। वहां पहुंचने के बाद इतना प्रेशर होता है भाई, जो यहाँ पे 100 करेगा ना अभी वर्तमान में एनालिसिस में, वो वहां जाके 80 कर पाएगा, क्योंकि इतना प्रेशर रहता है भाई एग्जाम में, कहीं गलत ना हो जाए। और समय कम रहता है, समय के अकॉर्डिंग हमें लगाना होता है, ए लग जाता है बी, और कभी कभी आंसर ही हमारा गलत आ जाता है। चलिए उसकी बात बाद में करें, तो उससे पहले आप लोगों को बता दूं, यूपी में आने वाली 2 लाख से अधिक पदों पर भर्ती। ठीक है, सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने बाकायदा बिल्कुल ट्वीट किया है, और ट्वीट के अनुसार आप लोगों को बताया कि आने वाले अगले 2 साल में 2 लाख से अधिक पदों पर भर्तियां कराएंगे। तो ये जो चीज है बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी है, इसीलिए मैं आप लोगों के बीच लेके आया कि ताकि आप लोग अपनी तैयारी आगे कंटिन्यू रखें। देखो, तैयारी एक ऐसी चीज है, ऐसा नहीं 1 साल मैंने तैयारी किया, 1 महीने तैयारी की, सिलेक्शन ले लिया। भाई संघर्ष करना पड़ता है, और जो बेचारे 2-3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं, तब जाके उन्हें आज नौकरी मिलेगी यूपी पुलिस में, जो जिन्होंने पूरी जान लगा दी। और नौकरी कितने लोगों को मिलने वाली है? अब एक चीज बताओ, नौकरी कितने लोगों को मिलेगी? मात्र 60,244 लोगों को। ठीक है, लेकिन इसमें लोग तैयारी कितने, 10 लाख से अधिक ऐसे लोग होंगे जो वाकई में तैयारी कर रहे होंगे। देखो, फॉर्म कितने पड़े, पेपर कितने पड़े, उसके अकॉर्डिंग मत जाइएगा। पेपर हमें लगता है कम से कम 35 लाख बच्चे पेपर देंगे, इसमें 35 लाख कम से कम देंगे, क्योंकि अब्सेंट के हिसाब से लगभग 35 लाख लग रहा है पेपर देंगे। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है 35 लाख लोगों ने पेपर दिया, 35 लाख लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होगा है ना भाई, क्योंकि सिलेक्शन होगा सिर्फ 60,200। बाकी भैया कहाँ जाएंगे सभी लोग? तो बाकी आने वाली तैयारियों के वो वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं कि नेक्स्ट कौन सी वैकेंसी आएगी, कैसे करें तैयारी, क्योंकि और नए युवा और तैयार हो रहे हैं, जो हाई स्कूल इंटर कर रहे हैं, 18 साल के हो रहे हैं, वो और तैयारी कर लेंगे, उनके अंदर और जोश आ रहा है। अब तैयारी करना भी तो आसान हो गया है ना, मोबाइल से आराम से घर बैठे भी तैयारी कर सकते हो। पहले क्या था, हमें तैयारी करने के लिए पहले सोचना पड़ता था, सोचने के बाद फिर सोचते थे कि आगे कमरा कैसे लें, कौन सी कोचिंग में जाए, कितनी फीस पड़ेगी। अब तो बस सिर्फ फोन खोला, तैयारी स्टार्ट। तो तैयारी करना अब आसान तो हो ही गया है, लेकिन जितना तैयारी करना आसान उतना ही कंपटीशन हाई। पहले लोग नहीं बाहर जाते थे तो तैयारी नहीं कर पाते थे, तो कंपटीशन कम था। अब कंपटीशन हाई होगा, अब आप लोगों को पूरी मेहनत करनी है, पूरी जान लगा देनी है, नौकरी तभी मिलेगी। और नौकरी जरूरी है सभी के परिवार में भाई। देखो, सरकारी नौकरी सभी को जरूरत है, ऐसा नहीं बिजनेस तो हर आदमी कर लेता, जितने साल तैयारी करता है उतने साल बिजनेस कर लेता, अच्छा सक्सेस हो जाता है, लेकिन वो कभी भरोसे वाली चीज नहीं होती। सरकारी नौकरी सरकारी होती है, आप लोग समझ सकते हो। ठीक है, और जितने भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, जितने भी पेपर दे के आए हैं, सब उम्मीद तो यही लगाया कि मेरा सिलेक्शन हो जाए मेरा, और सिलेक्शन मात्र होगा 60,000 लोगों का। ठीक है, बाकी लोग तो बेचारे बाहर हो जाएंगे। तो उनके लिए खुशखबरी है कि 2 साल में आने वाली 2 लाख भर्तियां, कौन कौन सी भर्तियां आएंगी, तैयारी अपने कैसे कंटिन्यू रखें, और क्या क्या पढ़ें, क्या चीजें, सभी जानकारी देंगे। भर्तियां कौन कौन सी आने वाली है वो भी आप लोगों को बता दें। ठीक है, तो जो 2 लाख भर्ती आने वाली है, जो 2 लाख भर्ती आने वाली है, उसमें आपको पुलिस की भी मिल जाएगी, क्या पुलिस की। ठीक है, पुलिस की मिलेगी क्या, पीएसी। ठीक है, पीएसी और यूपीएसआई। ठीक, दूसरी जो आनी थी अभी तक नहीं आई, जेल वार्डर। ठीक है, ये वैकेंसी अभी देखना है। दूसरी आएगी फायरमैन। ठीक है, फायरमैन। ठीक, फायरमैन की आएगी जल्दी से। उसके बाद शिक्षक भर्ती आएगी, कौन सी, शिक्षक भर्ती। ठीक है, अब ये कितनी आ जाए उसके अकॉर्डिंग पता लग जाए। शिक्षक भर्ती दूसरी, लेखपाल। ठीक है, लेखपाल। ठीक है, ये सारी भर्तियां आनी है आप लोगों की। ठीक है, और उसके बाद क्या बची, वो होमगार्ड। ठीक है, होमगार्ड की भी भर्ती आने वाली। ठीक, क्या, होमगार्ड की भी, ये सारी वैकेंसियां आने वाली हैं। इन 2 सालों के अंदर 2 लाख से अधिक पदों पर आप लोगों को भर्तियां कराई जाएंगी। ठीक है, अब कब आ जाए कोई पता नहीं, हो सकता है अगले महीने, 2 महीने, क्योंकि आपको मालूम है अगले 2 साल 24 चल रही है, 24 तो हम लोग खत्म हो जाएगी, 1-2 महीने, मतलब 4-5 महीने बचे हैं, ऐसी बात नहीं। 25 और 26 में ही पूरी भर्तियां होनी है। ठीक है, 27 में इलेक्शन है, आप लोगों को पता है, तो इलेक्शन की वजह से सारी भर्तियां करानी है। जो वचन दे दिया, एक बार बोल दिया, तो वो चीजें तुम्हें मालूम है कि ट्वीट के अनुसार अगर एक बार ट्वीट कोई हो गया, अगर जाने माने आदमी, तो उसके पीछे लोग पड़ ही जाते हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने जब ट्वीट किया है तो ऑथेंटिक होगा ना ये चीज, तो ये तो अब होना ही है। 2 लाख से अधिक पदों पर भर्ती आनी है, इन चीजों पर भर्तियां होगी। ठीक है, अब आप अपनी तैयारी देखो कंटिन्यू रखें। ऐसा नहीं है कि बस यूपी पुलिस के बोलने के मतलब जाने के बाद आप सब कुछ भूल जाओ कि अब क्या करना है, हो गया मेरा सिलेक्शन, इसमें नहीं हुआ तो किसी में। देखो, सभी का तो सिलेक्शन नहीं हो सकता है, ऐसे नहीं कि हम लोग भी देखो 41,520 या फिर 49,000 वाले में
उम्मीद लगाए बैठे थे, नहीं हुआ तो क्या दिक्कत है, इसमें हो गया, किसी में तो हुआ, लेकिन इंतजार किया। इंतजार करोगे तो दोस्त, और पढ़ोगे तो मेहनत एक दिन सफल तो होगी। अब एकदम से निगेटिव होने की जरूरत नहीं है भाई, एकदम से निगेटिव हो जाओगे तो क्या फायदा। तैयारी करते रहोगे, आगे कहीं ना कहीं सिलेक्शन तो मिली, नौकरी मिलती है। देखो ठान लो तो नौकरी मिलती है। मैंने भी ठान लिया था, तैयारी करता रहा, अगर चाहता तो निगेटिव हो जाता दोनों भर्तियों के बाद, फिर सोचता ये 5000 जेल वार्डर में कैसे भर्ती हो जाऊंगा। जब मैं 49,000 में नहीं हो पाया, जब मैं 41,000 में नहीं हो, तो ये 5000 में कैसे। लेकिन तैयारी आपकी कहीं भी सिलेक्शन दिला सकते, चाहे भले एक वैकेंसी हो, अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो हो सकता है सिलेक्शन आपका वहां हो जाए। होता है ना ऐसा दोस्त, होता सबके साथ। तो ये मत सोचना कि 60,000 में नहीं हुआ तो आने वाली भी ये 2 लाख वैकेंसियां हो सकता है यूपीएसआई की 2000 देखने को मिल जाए, पुलिस पीएससी की आपको सिर्फ 10,000 में देखने को मिल जाए, फायरमैन की 2-3 हजार, लेखपाल की 2-3 हजार, शिक्षक भर्ती मान लो 10-20 हजार, जेल वार्डर की 2-3 हजार, तो क्या इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। ये सोचे, ये कभी मत सोचो। आपको अपनी एक सीट पक्की करनी होती है। जिसका पेपर नहीं हुआ, जो जाके भाई साहब यूपी पुलिस में एक सीट पक्की करने के लिए तैयार रहे, और जिसका हो गया, जो भी स्कोर बना है उसके अकॉर्डिंग मैं बता दूंगा कितने लोग सेफ हैं। और देखो तैयारी फिजिकल की करते रहे, देखो बहुत जल्द भाई ये चीजें होने वाली हैं, आप लोगों को पता है, ठीक है। तो जो भी नई भर्तियों का इंतजार कर रहे थे दोस्त, उनके लिए मैं एक बार फिर से सैल्यूट करूंगा आप लोगों को, जो अगर आप इतनी मेहनत कर रहे हैं और लास्ट तक लगे रहेंगे ना, तो नौकरी आपको 100% मिलेगी। अगर बने रहोगे तो, लगे रहोगे। अगर देखो कोई भी चीज़ होती है किसी में करत करत अभ्यास, जब अभ्यास करते रहोगे ना, जड़ मजबूत होती है। जड़ मजबूत होती रहेगी जब तक आप मेहनत करते रहोगे। वो चीज़ें आपको देखने से आंसर। मैथ रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, जब आप वही टॉपिक पढ़ना है, हमेशा वही टॉपिक। देखो जीके जीएस तो कोई अथा है, कोई पता नहीं कहाँ से पूछ दे। और मैथ और रीजनिंग ऐसी मजबूत कर लो कि कैसे भी क्वेश्चन, देखो टॉपिक वही है, वही टॉपिक से पूछेगा, ठीक है। मैथ में और रीजनिंग में और हिंदी में। जीके जीएस तो भाई साहब बहुत है, कहाँ से पूछ रहे, कोई पता नहीं कहाँ से छोटा क्वेश्चन बना दे, कहाँ से इधर उधर लैंग्वेज दे दे, तो हम भटक जाएंगे कि क्या इसका आंसर होगा। तो दोस्त मेरा कहना यही है कि तैयारी करते रहो, आने वाली 2 लाख भर्तियां आपका इंतजार कर रही हैं कि कब आओ और पेपर दो, ठीक है। तो बाकी जो भी बच्चे 60,000 इसमें लगेंगे, तो उन लोगों के लिए भाई उन्होंने जी जान लगाई होगी तभी वो लगेंगे, ठीक है। मेहनत की होगी, मेहनत करने वाले ही सफल होते हैं, ये बात आप लोगों को पता है। और ऐसा नहीं 2-4 दिन 10 दिन आप पहले पढ़ लिया तो आपका सिलेक्शन हो गया। तो इसमें कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं, जब एग्जाम डेट आई तभी तैयारी, और कुछ लोग बेचारे ऐसे लगे रहे। मैं बार बार मोटिवेशन उनको देता, दोस्त लगे रहो, कभी भी एग्जाम डेट आ सकती है, कभी भी, वो लगे रहे। अब कुछ लोगों का कमेंट आया 2025 में पेपर होगा, कोई कह रहा कि अभी नहीं होगा, दिसंबर में पेपर होगा। तो भाई दिमाग में अगर ये चलता है कि अब नहीं, और जो सोच रहे हैं 2 लाख भर्तियां कब आए कोई पता नहीं, तो कब आके चली भी जाएंगी ये भी नहीं पता लगेगा। तो तैयारी अभी से तैयारी रखोगे, पूरी मजबूत रखोगे, तो इन 2 लाख में आप भी खेल जाओगे। अब पता नहीं कौन से किस भर्ती पे कितने पद आ जाए, लेकिन भर्तियां आएंगी इस बार को। मैंने आपको देखो वीडियो भी दिखा दिया, बाकी में देखो सुना दो, अच्छा दिखाने की जरूरत नहीं, ठीक है। ट्वीट किया है कितनी तारीख को, ये भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग डाउट में ना जाए कि सर ये चीज़ें गलत हैं। जाके ट्विटर पे देख लेना, ट्विटर पे देखना, किस पे देखना है आपको, सीएम ऑफिस गो यूपी, ठीक है। क्या तारीख का है ये, 24 अगस्त का है, 24 अगस्त का। देखिए सुनिए क्या लिखा है, अगले 2 वर्षों में 2 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य, ठीक है। वीडियो देख लो। देख लिया, अगले 2 वर्षों में 2 लाख से अधिक पदों पर भर्ती करने जा रहे हैं, ठीक है। बाकी इन लोगों को भी बता दिया, अगर 60,000 भर्तियां जो चल रही हैं उसमें अपना अच्छा से अच्छा भाग लीजिए और तैयारी अच्छे करके पेपर अच्छा करिए, बाकी आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। तो अगली वीडियो आने वाली है, आप लोगों को क्या कितने नंबर हैं आपके, आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। कितना स्कोर आपका बनना है कमेंट में जरूर बताना, और कितने नंबर वालों को फिजिकल के बाकाया में। देखो फिजिकल के लिए अगर लेट हो गए तो बहुत बुरा पछतावा होगा, इससे ज़्यादा पछतावा कभी होता ही नहीं है अगर फिजिकल नहीं निकाल पाया तो। जब मैं फिजिकल दे रहा था ना, तो रनिंग कर रहा था, तो पेट में हुआ दर्द भाई साहब, सच में ऐसा लगा कि बैठ जाऊँ। ऊपर से याद आया, अगर अभी बैठ गया तो जीवन भर बैठे ही रहेंगे, है ना, ये सोचो। तो कभी ये मत सोचना मेरा 60,000 में नहीं हुआ तो इन 5,000 में क्या। मेरे साथ ऐसा हुआ है भाई, मेरा 40,000 में नहीं हुआ है, क्या 49,000 में नहीं हुआ, फिर जाके 5,000 जेल वार्डर की निकली, इसमें हुआ। तो कुल मिला के नसीब कहाँ खुल जाए और कब कैसी तैयारी हो, वो इसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में यही बताना था आप लोगों को, सारी चीज़ जानकारी देनी थी। आने वाली भर्तियों का इंतजार आप करिए और आप लोग तैयारी करते रहिए, कि आप लोगों को बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली, ठीक है। तो चलता हूँ दोस्त, जय हिंद जय भारत।